सभी साथियों को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं बालाजी भोपाल से। और यकीनन आप लोग मेरे चैनल देख रहे हैं। इस चैनल का प्रमोशन जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। इसमें सिर्फ आपको बारीक चीज़ें, मतलब बेसिक चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेगा, टेक्नोलॉजी जानकारी ज़्यादा मिलेगा, कैलकुलेशंस ज़्यादा मिलेगा, ताकि आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में इजी हो। और नीचे देखिए लाल अक्षरों में लिखा है सब्सक्राइब, तो जरूर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब में जरूर देखें। यदि किसी ने आपको ये वीडियो भेजा है व्हाट्सएप में, आप उसी में वीडियो में क्लिक ना करें, उसी में लिंक पे क्लिक करके यूट्यूब में जरूर देखें। यूट्यूब में जरूर देखें ताकि आप यूट्यूब के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। और भी कई वीडियोस आपको इसमें दिखेगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब, शेयर, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें। यदि कोई चीज़ कमी है तो कमेंट में जरूर बताएं। और मैं शुरू करता हूं आज का प्रेजेंटेशन। मैं जिस प्रेजेंटेशन को लेके मैं एक्साइटेड हूं, यकीन मानिए आपके इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बहुत सारे चीजें आपको क्लियर होगा सर। बहुत सारे चीजें आपको क्लियर समझ में आएगा कि हमें ये प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए। और जैसे कि ऑन यूट्यूब आपको आरसीएम डायमंड बालाजी इस नाम से आपको मिल जाएगा ऑन यूट्यूब। यूट्यूब में आपको ये चैनल मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऑन यूट्यूब आरसीएम डायमंड बालाजी। मैं आज जो बताने वाला हूं उसका बहुत ही शानदार प्रभाव है कि हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए। वाई शुड वी डू बाय डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। हमें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए, अपने काम के साथ साथ क्यों करना चाहिए। आप पुलिस में हो, डॉक्टर हो, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, बिजनेसमैन हो, लेकिन हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। इसका आसान शब्दों में आपको कुछ चीजें आपको आगे मिलेगा। और डायरेक्ट सेलिंग ही करना है तो आरसीएम बिजनेस क्यों करना चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है। आरसीएम बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, ये आपके अंदर ये चीजें होना चाहिए। हमें वाई पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम के अलावा पैसिव इनकम के ऊपर फोकस क्यों करना चाहिए, ये आपको बालाजी के माध्यम से आज आपको प्रेजेंट की जा रही है। यकीनन आप अपने रेसोल्यूशन को बढ़ा के कर सकते हैं इस चीज को कि डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करना चाहिए। वाई, सबसे पहला चीज ट्रेडिशनल वर्क या नेटवर्क। नेटवर्क, ट्रेडिशनल वर्क, इसको दो रूप में दिया गया है, एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है, देखिए एक्टिव इनकम ट्रेडिशनल वर्क, पैसिव इनकम नेटवर्क। अब ये दोनों में थोड़ा सा आप समानता समझे। एक्टिव इनकम का मतलब जब तक आप काम कर रहे हैं कमाई आ रही है, जब आप काम करना बंद कर देते हैं आपकी कमाई बंद हो जाती है। पैसिव इनकम की यदि हम बात करें तो पैसिव इनकम जो है, आप कुछ समय तक काम करते हैं, उसके बाद आप काम कम करते हैं तो भी कमाई आता है, काम बंद कर देते हैं या कहीं घूमने चले जाते हैं, कुछ भी, आपके नींद, आप सो रहे हैं उसके बाद भी आपके खाते में यदि पेमेंट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम के लिए भारत में जो है तीन चार पद्धति है। सबसे पहला पद्धति, या तो आप कोई साइंटिस्ट बने, कोई प्रोडक्ट को आप आविष्कार करें और वो प्रोडक्ट बिके, तो आप रहे या ना रहे आपके खाते में पेमेंट आएगा, जिसे हम रॉयल्टी बोलते हैं सर, रॉयल्टी इनकम। दूसरा आपका हो सकता है, आप या तो कोई कला में निपुण हो, या तो सिंगर हो या राइटर हो, या फिर आप किसी एक कला, सिंगर है तो वो गाना देखिए, आज हमारे बीच में आदरणीय किशोर कुमार जी नहीं है, लेकिन हम उनके गीत सुनते हैं तो उनके परिजनों के पास, उनके नॉमिनी के पास पेमेंट जाता है रॉयल्टी के रूप में, यकीन मानिए। तो ये बहुत जरूरी है। अब यदि रॉयल्टी आपको चाहिए इनकम, तो पैसिव इनकम यदि चाहिए तो आरसीएम आपको भली बात ही देता है। अब मैं बात करता हूं कि हम करते क्या है। देखिए ट्रेडिशनल वर्क में हम करते क्या है, शुरुआत कहां से करते हैं। एक लॉन्ग स्टडी पीरियड्स हम पार करते हैं, 17 साल, 12th फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, फिर पीजी फर्स्ट ईयर, पोस्ट ग्रेजुएट जिसे बोलते हैं फर्स्ट ईयर, माने यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर, एमए, एमकॉम, एमएससी, एमटेक, एम फार्मा, ये जितने भी है, ये टोटल मिला के 17 साल पढ़ाई करते हैं। एक लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए नेटवर्क में जो है, अभी की स्थिति में भी स्टडी डजंट मैटर, स्टडी कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि अब 12th से 11th 12th से डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई चालू हो चुकी है। बी नेट, एम नेट, बैचलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, मास्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग आ चुका है कॉलेजों में। तो आप समझ सकते हैं, आज आपने पढ़ाई नहीं किया, खुश हो जाइए सर,
आपने पढ़ाई नहीं किया लेकिन फ्यूचर में पढ़े लिखे नेटवर्कर, डिग्रीधारी, डिग्री लिए हुए नेटवर्कर आपके टीम में, आपके मायाजाल में, आपके नेट में आके बैठेंगे। आप नेट थोड़ा बढ़ा लीजिए। जितने लोगों की नेट आप बढ़ाएंगे, धीरे 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 पता चला कि आपके किसी जूनियर के नीचे कौन आ गए, एक नेटवर्कर जिसने बैचलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग किया है कॉलेज से। तो इस तरह से नेट पढ़े लिखे लोग आएंगे तो वो काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जो पिताजी को आप आज चाचा, मामा, काका, बुआ को आप समझाने जा रहे हैं वो समझ नहीं रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कल को उनके बेटे, उनके पोते जब ये पढ़ाई करेंगे तब उनको समझ में आएगा, अरे यार आज से पहले नरेंद्र भारद्वाज जी मेरे पास आए थे, आज से पहले छत्रपति जी मेरे पास आए थे, आज से पहले धीरेन्द्र गौर सर मेरे पास आए थे लगभग 5 साल पहले। मैं उस समय समझ नहीं पाया था, उस समय मेरे दिमाग में वो पुराने चश्मा था, वो जो चिट फंड कंपनियों वाला चश्मा पहने हुए थे ना, कि लोग आते हैं कंपनी आई है, भग गई है, कंपनी आई है। भाई आपसे ले क्या रहा है? डायरेक्ट सेलिंग, आजकल का जो डायरेक्ट सेलिंग है वो प्रोडक्ट बेस है। तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि स्टडी अभी तो फिलहाल डजंट मैटर है, लेकिन फ्यूचर में इसके लिए मैटर करेगा सर। उसके बाद एक 17 साल पढ़ाई करने के पीछे कितने लमसम इन्वेस्टमेंट आप करते हैं? लंबा इन्वेस्ट खर्चा होता है सर, लंबा। मेरे पास परसों एक स्टूडेंट ज्वाइन किया जिसका इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए 80,000 रुपए उसके बड़े भाई ने 80,000 रुपए सालाना फीस भरा है सर। 4 साल तक भरेंगे, 4 साल 80,000 कितना हुआ सर? 3,20,000। लेकिन समस्या क्या है पता है? क्या कोई गारंटी है कि उसको जॉब मिलेगा? क्या कोई गारंटी है इतने पैसा देने के बावजूद भी वो नौकरी मिलेगा उसको? यकीन मानिए। और यदि ये इन्वेस्टमेंट के बाद वो सेल्फ नौकरी भी लग जाए, देखिए मैं अब सोशल में बात करूंगा, नौकरी लग जाए या खुद का बिजनेस कर ले, तो ये खुद का इन लोग जो है खुद का करते हैं। मेरा फैमिली, मेरा वो, यकीन मानिए। लेकिन नेटवर्क में आने से क्या होता है, एक आपको मैं फायदा दिखाता हूं। नेटवर्क में आने से हम लोगों को मैनेज करना सीख जाते हैं सर। हमारे पास एक सहन शक्ति होती है, लोगों को मैनेज करना सीख जाते हैं, हम एक परिवार बनाते हैं सर। तो यकीन मानिए जिसने अपना परिवार बनाया उसका परिवार खुद का परिवार नहीं भी करता है। लेकिन आप बाहर के माहौल आप देख सकते हैं, यकीनन बहुत गंदा माहौल चल रहा है ना। तो कोई गारंटी नहीं है। अब बात करते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट या अ लिटिल इन्वेस्टमेंट। या तो आप जीरो इन्वेस्टमेंट या आप अ लिटिल इन्वेस्टमेंट, आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको लगता है या फिर जीरो इन्वेस्टमेंट किसी ने जीरो इन्वेस्टमेंट से किया है और करते गए लंबा प्रोसेस। किसी ने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कैसा, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं वो इन्वेस्टमेंट कैसा। मैं यहां से 160 किलोमीटर उदयपुरा क्षेत्र में मैंने काम शुरू किया। मैं जब पहला लॉकडाउन जो खत्म हुआ था, उसके बाद मैंने सोचा भोपाल में तो निकलना मुश्किल है, बहुत शहरों में बहुत परेशानी है। मैंने मोटरसाइकिल में निकला और 160 किलोमीटर मोटरसाइकिल में जाके काम किया। एक मेरे दोस्त ने मुझे हिम्मत से मेरे साथ मेरे ऊपर भरोसा किया। उसके बाद धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। वो कहानी कभी और सुनाऊंगा। कारवा बढ़ता गया और मैं मोटरसाइकिल में सामान भरता गया, डालता गया। लेकिन मेंबर्स ज्यादा बढ़ते गए तो मैंने कार में लेना शुरू कर दिया। अब इतना कमाई नहीं होता है कि कार में 4 बार मुझे याद है 4 बार मैंने कार में 2-2 हजार रुपए के पेट्रोल मैंने, और मोटरसाइकिल में कई बार। तो इतने कमाई उस समय नहीं होता था शुरू में। मैंने इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन आज उदयपुरा में आदरणीय डॉक्टर भीषम सिंह जी उनमें से एक है जो बहुत माने शानदार तरीके से इस बिजनेस को हमारे ऊपर भरोसा करके 7 लाख रुपए लगा के उन्होंने एक दुकान, आरसीएम का पिकअप सेंटर डाला। आज उनका माल जो है ट्रक से जाता है। बालाजी अब एकदम फ्री हो गए। तो यकीन मानिए ऐसे करके छोटा मोटा इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा सर, अ लिटिल इन्वेस्टमेंट, यदि आपको फास्ट अर्निंग चाहिए, फास्ट ग्रोथ चाहिए। लेकिन अदरवाइज आरसीएम कहते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट में भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल है एक्टिव इनकम है उसके लिए आपको एज मायने रखता है सर। आप कोई 40 साल के ऊपर हो गए, क्या वो फॉर्म कोई जॉब का फॉर्म भर सकते हैं क्या सर? 40 साल के ऊपर हो गए, कोई जॉब का फॉर्म भर सकते हैं क्या? अभी जैसे आदरणीय रविकांत जैन सर या आदरणीय नरेंद्र भारद्वाज जी चाहे कि मैं डॉक्टरी पढ़ाई करूं, पीएमटी की तैयारी करूं, मैं कांस्टेबल की फॉर्म भरूं, क्या ये हो सकता है? नहीं ना।
बिल्कुल नहीं हो सकता है। टाइम बाउंडेशन है, एज बाउंडेशन है, फैक्टर करता है। लेकिन आरसीएम में कहते हैं 18 साल के ऊपर और मरने से एक दिन पहले भी आप ज्वाइनिंग करना चाहो फॉर्म भर लो। हो सकता है कि फॉर्म भरने के बाद आप दूसरे दिन सुहा हो गए हो, लेकिन आपके सीनियर इतना शानदार निकल जाए कि वो काम निकल जाए आगे और आपके नॉमिनी जो है, नॉमिनी की ट्रांसफर हो जाए और धीरे धीरे नॉमिनी थोड़ा सा शुरुआत कर दे तो बिंदास कमाई हो सकता है। यकीन मानिए हो सकता है, बिल्कुल हो रहा है। और ये एक खासियत है कि आप यदि जॉब मिल भी जाता है, इतने सब कुछ करने के बाद मैं पॉजिटिव बात करता हूं, जॉब मिल भी जाता है तो डेली 8 घंटा 26 दिन महीने के और 30 साल तक आपको रगड़ घिस सुबह उठो 9 बजे 10 बजे जाओ, टिफिन पैक करो, स्कूटर गाड़ी स्टार्ट करो, मोटरसाइकिल स्टार्ट करो, ऑफिस जाओ, लंच खाली करो, टेबल के फाइल खाली करो, जूनियर को डांटो, सीनियर की डांट खाओ और फिर आ जाओ दूसरे दिन भी। यकीन मानिए वही है आपकी कहानी। और यदि आप 10 साल नौकरी कर भी लेते हैं तो 11वें साल आपको नौकरी करना ही पड़ेगा, तब जाके आपकी कमाई आएगी। चाहे किसी भी बड़े से बड़े नौकरी क्यों ना हो, कलेक्टर के ऊपर जो पीएमओ ऑफिस में होते हैं, जो भी है बड़े से बड़े अधिकारी क्यों ना हो, वो यदि 6 महीना मना करके बैठ जाए कि मैं जॉब में नहीं आऊंगा, नौकरी में नहीं आऊंगा, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, वो उनके पास 3 महीने तक नोटिस प्लस सैलरी आएगी। चौथे महीने में टर्मिनेशन लेटर आपके हाथ में आ जाएगा कि आप भैया घर में ही बैठो। अब आते हैं, इसको आप पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों कर सकते हैं सर। अब यहां पे समझने वाली बात है, फुल टाइम जो कर रहा है डेली 4-5 घंटा करे, पार्ट टाइम जो कर रहा है तो डेली 1-1.5 घंटा जरूर करे सर, 1-1.5 घंटा 2 घंटा डेली करे, उसे पार्ट टाइम कहते हैं। कुछ लोग पार्ट टाइम का मतलब ये समझते हैं हफ्ते में 1 दिन करो ये पार्ट टाइम है। दिन में 1 घंटा करो, डेली करो, इसे पार्ट टाइम कहते हैं सर। पार्ट टाइम या फुल टाइम कर सकते हैं और एक समय के बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूं। और यहां पे जनरेशन बेनिफिट्स नहीं है सर। आज तक सुना है आपने कि कोई साथी नौकरी के बाद शांत हो गए हैं, स्वर्गवासी हो गए और उनके बेटे को पेंशन आ रहा है, पत्नी को आता है, उसके बाद बेटे तक नहीं जाता है। पुलिस में है तो शायद यदि लायक है तो बेटे को वो नौकरी मिल सकता है। कौन सी नौकरी? यदि पिता यदि इंस्पेक्टर रह गए हैं तो बेटे यदि माइनर है, छोटे हैं, तो उनको इंस्पेक्टर की कुर्सी पे नहीं बिठाया जाएगा, उनको हवलदार या कांस्टेबल जो है, हेड कांस्टेबल, वहां से शुरू की जाएगी। तो यकीन मानिए एक माने गवर्नमेंट की तरफ से एक दे दिया, चलो जिसे हम ग्रेस बोलते, ग्रेस मिल जाता है, अनुकंपा। तो उसके बाद देखिए 100% जनरेशन ट्रांसफर होता है सर, 100%। आज यदि बालाजी नहीं रहते हैं, कल यदि नहीं रहते तो नेक्स्ट मंथ जो पे आउट है मेरे मम्मी के खाते में, जो मैंने काम कर गए वो आएगा। और आदरणीय नरेंद्र भारद्वाज जी, आदरणीय शंकरगिरी गोस्वामी जी, आदरणीय छत्रपति जी एक बार जरूर मेरे मम्मी से जरूर बात करेंगे, जो जो पहचानते जानते हैं। और रविकांत जैन सर से पूछेंगे कि सर बालाजी तो नहीं रहे, क्या उनके मम्मी के खाते में, नेमनी के खाते में ट्रांसफर हो रहा है? और यकीन मानिए जिस दिन उनको पता चलेगा कि हाँ हो रहा है तो इनके अंदर और आग लगेगा कि इतना अच्छा बिजनेस, तो और अच्छे से काम करेंगे, और अच्छे से काम करेंगे तो अगले महीना मेरे मम्मी के खाते में कम नहीं आएगा, ज्यादा ही आएगा। कई लोग मुझे बोलते हैं मैं तो जॉब वाला हूं, बिजनेसमैन हूं, मैं इंश्योरेंस करके रखा हूं। अरे इंश्योरेंस एक बार आएगा, वो एक बार का इंश्योरेंस कितना पैसा आएगा और कितने दिन तक खाओगे? यहां तो हर महीना एक्टिव इनकम चालू होगा ना। तो ये समझने वाली बातें हैं। और यदि आप बिजनेस भी करते हैं, मान लेते नौकरी नहीं लगा, आप स्वयं का बिजनेस करते, सर मिनिमम 20-25 लाख रुपए बिजनेस के लिए चाहिए सर, मिनिमम। और 20-25 लाख रुपए लगा के 20-25 लाख रुपए लगा के आप क्या करते हैं ये बताइए? 20-25 लाख रुपए लगा के आप क्या करते हैं? मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि क्या करते हैं आप 20-25 लाख रुपए लगा के, बताइएगा सर। 20-25 लाख रुपए लगा के आप क्या करते हैं? सिर्फ 1-1.5 लाख रुपए कमाने के बारे में सोचते हैं, बस दैट्स इट। 1-1.5 लाख रुपए कमाई मुश्किल से, वो भी तो ये 25 लाख रुपए आपने लगाए हैं तो ओनली 25 लाख यदि लगाए हैं तो 1-1.5 लाख कमा सकते हैं। कोई एक शोरूम खोल सकते, कुछ भी कर सकते, मुश्किल से। फ्यूचर की बात कर रहा है, 5 साल में बिजनेस जम गया है उसकी बात कर रहे हैं। तो बड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए और यकीन मानिए सर ये बिजनेस आपको बहुत
आगे तक लेके जाता है। और ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है, और आपको हर महीना, हर रोज आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, शटर खोलना पड़ेगा, आपको शटर में जाके बैठना पड़ेगा, 10 से लेकर रात के 9 बजे तक बैठना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, तब जाके वो 25 लाख काम आ सकता है सर। सर आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम अचीवमेंट, कुछ अचीवमेंट, मैं ये नहीं बोल रहा डायमंड बन जाइए या स्टार डायमंड, कुछ अचीवमेंट, एमराल्ड या प्लैटिनम बन जाइए, उसके बाद देखिए आपके मूड के ऊपर है सर। मूड वर्क, मूड वर्क, आपका मूड हुआ आज करना है, नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। कल को मैं यदि मीटिंग में नहीं आऊं तो क्या मेरे जूनियर साथी जो है, मेरे जो लाइफ लाइन है, वो नाराज हो जाएंगे कि बालाजी सर आज नहीं है, हम काम नहीं करेंगे आरसीएम में? बिल्कुल नहीं। मूड वर्क सर, किसी को भी प्रेशर नहीं दिया जाता है, मूड मूड के ऊपर है सर। यकीन मानिए इतनी शानदार बिजनेस है। अब आगे आते हैं सर, इसके आगे आप देखिए थिंक, एक जो सोच है, पार्ट ऑफ थिंकिंग, सोचने का जो एक नजरिया है, पार्ट है, उसको आज हम जानते हैं क्या नजरिया हो सकता है। देखिए एक उदाहरण देते हैं, मान लेते हैं कि वैकेंसी जो निकला है 1000 सीट का, जो वैकेंसी है वो 1000 सीट का निकला है। आप सभी कोई भी बता सकते हैं। आदरणीय नरेंद्र कुमार जी माइक अनम्यूट कर लीजिए सर, क्योंकि मुझे को होस्ट की आवश्यकता होगी। आदरणीय जैन सर के नेटवर्क थोड़ा सा इशू है तो आवाज कट कट के आ रहा है। तो आदरणीय नरेंद्र भारद्वाज जी एक बार माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। वैकेंसी जो है, वैकेंसी जो है वो 1000 सीट की है। या छत्रपति जी यदि फ्री है तो सर सिंगरौली से आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं, आप भी को होस्ट हैं। 1000 वैकेंसी। आदरणीय छत्रपति जी के बारे में बताना चाहूंगा, यह कलेक्टर ऑफिस में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है। बहुत शानदार इनका टीम है और बहुत शानदार इनके पर्सनालिटी है, इनके व्यवहार है, सब बहुत मधुर व्यवहार है इनका। तो वैकेंसी जो है, यदि आप कोई को होस्ट मुझे हेल्प करे तो मैं बताना चाहूंगा, यदि वैकेंसी 1000 सीट का है सर, तो फॉर्म कितने लोग भरते हैं सर? कोई भी को होस्ट सर, वैकेंसी यदि 1000 सीट का है, किसी भी नौकरी का वैकेंसी निकला है, रिक्त स्थान निकला है, तो फॉर्म कितने लोग भरते हैं सर? कितने लोग फॉर्म भरते हैं? 2.5 से 3 लाख। कोई भी व्यक्ति यदि अपनी बात, हमारे आदरणीय गुरुदेव की बात से इनकार करते तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं चूंकि थोड़ा सा कम लेता हूं, 1 लाख एप्लीकेंट्स होते, आवेदक करता जो होते हैं लगभग 1 लाख के ऊपर होते, लेकिन मैं 1 लाख लेके चल रहा हूं। अब इस 1 लाख लोग, 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, इसमें से सीरियस कितने होंगे सर? एकदम 100% जेन्यून सीरियस, जिनको नौकरी मिलना ही चाहिए, इतना मेहनत वो कर रहा है, वो हक रखते हैं नौकरी के लिए, कितने लोग होंगे सर? कहीं ना कहीं सीरियस कैंडिडेट जो है वो 10,000 होंगे, कहीं ना कहीं 90,000 मान लेते हैं नालायक है, बस टाइम पास करने के लिए आए हैं, लेकिन 10,000 लोग तो होंगे सर। अब ये 10,000 लोग कितने भी सीरियस हो जाए, नौकरी कितने को लगने वाला है सर? नौकरी सिर्फ 1000 को लगने वाला है सर। बाकी के 9,000 क्या करेंगे सर? ये भी तो सीरियस थे ना, क्या करेंगे सर? क्या करेंगे बताइए? तो ये सोचने वाली बात है। आरसीएम की बात करते सर, आरसीएम में यदि 10,000 लोग सीरियस है, आरसीएम में यदि 10,000 लोग सीरियस है सर, सक्सेस कितने होंगे? यदि आरसीएम में 10,000 लोग सीरियस है तो सक्सेस कितने होंगे? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको बताता हूं सर, आपके जहां तक मुझे पता है कि आप बोलेंगे सर 10,000 लोग सक्सेस होंगे। 10,000 लोग सीरियस है, मान लेते हैं एकदम सीरियस, तो सक्सेस कितने लोग होंगे? आप कहेंगे सर 10,000 हो जाएंगे, क्योंकि यहां तो अनलिमिट नहीं है। मैं कहूंगा सर सक्सेस 40,000 लोग होंगे सर। यदि 10,000 लोग सीरियस है आरसीएम में, आरसीएम के बिजनेस के प्रति, तो 40,000 सक्सेसफुल सक्सेस बनेंगे। इसका रीजन क्या है? ये 10,000 तो एक्टिव है सर, मेरे वजह से मैं उस 10,000 में अपने आप को मान लेता हूं सर। इस 10,000 में मैं अपने आप को मान लेता हूं कि मैं उस 10,000 में अपने आप को मान लेता हूं कि मैं भी उसमें से एक हूं। तो मेरे अकेले के सक्सेस होने से सिर्फ मैं अकेला सक्सेस नहीं हूं सर, मेरे आने वाली पीढ़ी भी सक्सेस है सर। स्वर्गीय ओपी शर्मा जी आईएएस ऑफिसर थे, वो सक्सेस हुए, तो देखिए वो
8 लाख रुपए पर मंथ की कमाई लगभग छोड़ के गए, और उनके सक्सेस होने से रवि शर्मा आज 40 लाख के ऊपर बैठा है। तो सक्सेस है बेटा, तो बेटा सक्सेस है, बेटा एक्टिव है, तो काम कर रहा है बेटा। पापा के कोड में सेम जगह से शुरू किए, तो अब उसने भी एक नॉमिनी सेट किए होंगे सर। तो 3 जनरेशन और मान लीजिए, वैसे तो 7 जनरेशन मान लीजिए, लेकिन 3 जनरेशन और जो आपके दिमाग को शूट करे, हैंग ना करे दिमाग। 3 जनरेशन और सक्सेस है सर। तो 40 लाख लोग सक्सेस है सर इस बिजनेस की वजह से, इतनी शानदार बिजनेस है। अब मैं कुछ कैलकुलेशन आपके बीच में लाता हूं सर, बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन है, एक बार समझने की कोशिश करिएगा। और खासकर उन साथियों को जरूर बताइएगा जिनके बेटों को, कई लोग बोलते हैं ना पापा जी मना कर रहा है, कई बेटा या बेटियां, मान लेते हैं मेल फीमेल। फीमेल पे मैंने लाल कलर दिया है सर, फीमेल पे लाल कलर, क्योंकि भारत में फीमेल के लिए बहुत सारे प्रतिबंध है और वो अपनी अपनी जगह पे हैं, मुझे उसके ऊपर टॉपिक पे बात नहीं करना है। तो मान लेते हैं आपके बेटा या बेटी, मैं बेटी को पकड़ लेता हूं सर, आप, क्योंकि बेटी बचाओ देश बचाओ, मैं बेटी को पकड़ लेता हूं। तो मान लेते हैं आपके बेटी को आप किसी शॉप, माने साबुन, टूथपेस्ट, गारमेंट्स, हल्दी नमक मिर्ची या ईटीसी कंपनी में एक फील्ड मैनेजर का पोस्ट मिला है, एक फील्ड मैनेजर का सर, आपके बेटी को एक फील्ड मैनेजर का पोस्ट मिला है। और फील्ड मैनेजर क्या करेंगे सर, फील्ड मैनेजर का पोस्ट मिला है, आप खुश हो गए, एकदम खुश, ओ माय गॉड, फलाने कंपनी में, मैं नाम नहीं लूंगा कंपनी का, किसी भी टूथपेस्ट की कंपनी, किसी भी साबुन की कंपनी, किसी भी शैम्पू की कंपनी, किसी भी कपड़े की कंपनी, किसी भी हल्दी नमक मिर्ची की कंपनी में आपके बेटी का जॉब लग गया, आप बहुत खुश, ओ माय गॉड, मैनेजर है। लेकिन वहीं पे आरसीएम में भी आप यदि अपनी बेटी को लेके आते सेम, लेकिन यहां पे हेल्दी प्रोडक्ट को लेके काम करेंगे, वो हेल्दी प्रोडक्ट, स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट, मिलावटी प्रोडक्ट नहीं यहां पे लेके काम करेंगे। अब यहां पे समझने वाली बात है, यहां पे भी फीमेल को परेशानी है, वहां पे फीमेल को इतना परेशानी नहीं है, यहां पे आरसीएम में ज्यादा परेशानी है। मेरी बेटी आरसीएम करेगी, लोगों से बात करेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सर, ये जो फील्ड मैनेजर का काम करेंगे मार्केट में, फील्ड मैनेजर का काम करेंगे, उसमें भी उनको एरिया वाइज घूमना पड़ेगा। बताइए कितने घरों में जो फीमेल वर्कर काम कर रहा है कि भाई उज्जैन में जाना है या फिर फलाने जगह जाना है, ऑफिस की तरफ से जाते नहीं है, जाते हैं ना, एरिया विजिट करना पड़ेगा। उनके भी टीम होते हैं सर, उनके भी मेल फीमेल टीम होते हैं। यदि पुरानी सोच, गंदी सोच वाले कोई है तो उनको समझाइए कि भाई वहां पे भी टीम है, वहां पे भी मेल फीमेल दोनों है, वहां पे भी सेल्स को देखा जाता है, तब सैलरी बनता है सर, इंसेंटिव बनता है, सैलरी देखा जाता है। यदि सेल्स लगातार घटता जा रहा है तो वो आपकी बेटी की नौकरी खतरे में है, वहां पे खतरे में है। अब मैं बात करता हूं, इसको समझने की कोशिश करिए सर, यहां पे भी आरसीएम में भी एरिया विजिट करना है, टीम मैनेजमेंट करना है, लेकिन अंतर क्या है, एक अच्छे माहौल में आप यहां पे हो सकते हैं। हो सकता है किसी फीमेल को जाना हो रहा है तो वहां पे कोई सम्मानीय फीमेल हो या फिर मेल हो जो उनके सपोर्ट के लिए आगे बढ़ते हैं, और सेल्स यहां पे भी ध्यान दिया जाता है। सेम प्रोसेस देखिए, डिफरेंस देखिए क्या है डिफरेंस। यहां पे आपको 8 घंटा लगातार मेहनत करना है, जब तक नौकरी करेंगी तब तक करना है, यहां पे कुछ समय तक करना है, उसके बाद मैं प्रोसेस बताता हूं। यहां पे लिमिटेड एरिया है सर, लिमिटेड। कोई इंसान को यदि भोपाल में नौकरी मिला है तो वो इंदौर में जाके काम नहीं कर पाएंगे, उनका एरिया नहीं है। इंदौर का मैनेजर कोई और होगा, कोलकाता का मैनेजर कोई और होगा, छत्तीसगढ़ का मैनेजर कोई और होगी, इनका एरिया लिमिटेड है सर। लेकिन आरसीएम का एरिया ऑल ओवर इंडिया है, जहां तक भारत के झंडा जाता है वहां तक आप इस एरिया को कवर कर सकते हैं। पूरा चक्कर लगा के देखिए, पूरा चक्कर लगा के ऑल ओवर इंडिया में काम कर सकते हैं। साथ ही साथ 10 साल जॉब करते करते आपके पता चला 50,000 रुपए सैलरी हुआ है। 10 साल जॉब करते करते पता चला आपके 50,000 रुपए सैलरी हुआ है। और आगे देखते हैं, यहां पे 4 साल वर्क करने से आपको 50,000 के आसपास पेमेंट आना चालू हो जाता है। कई लोगों ने प्रूफ करके दिखाया लाख रुपए के ऊपर,
वहां पे भी हो सकता है लाख रुपए, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पे कि वहां 10 साल में यदि लाख आ रहा है तो यहां पे 4 साल में लाख आ रहा है, वहां पे 10 साल में यदि 50 आ रहा है, यहां पे 4 साल में 50 आ रहा है। अंतर क्या है सर? वहां पे पहले महीने में ही आपको शायद 20 25 30 मिल जाए, यहां पे 2 400 500 मिल जाए, लेकिन सर ये 50,000 4 साल में यदि बना है ना, तो अगले 4 साल मतलब 10 साल में यहां पे 2.5 लाख 3 लाख के ऊपर जा सकता है, 5 लाख के ऊपर जा सकता है, वहां मुश्किल से लाख 1.5 लाख तक मुश्किल हो। तो एक और खासियत देखिए, 10 साल के बाद यदि डिसीजन ले कि मुझे ये नौकरी नहीं करना है, दूसरे कंपनी में जाना है, या फिर वो जिंदा नहीं रहते हैं, वो स्वर्गवासी हो जाते हैं, तो क्या उनके खाते में सैलरी आएगी, कमाई आएगी? नहीं आएगी सर। आरसीएम में आफ्टर डेथ, क्योंकि जिसके खाते में 4 साल में ही काम करते करते 50,000 आ रहा है, तो यहां तो छोड़ने का नाम ही नहीं है सर, यहां छोड़ने का नाम ही नहीं है सर। यहां फ्यूचर दिखता है लोगों को, फॉग, धुंध हट जाता है, धुंध है ना, जो धूल के कण आंखों में सामने धुंधला धुंधला दिख रहा है ना, कि पता नहीं आरसीएम में मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा, आरसीएम में मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये धुंध हट जाता है सर जब आपके खाते में 5-7 हजार 10 हजार आने चालू हो जाता है। तो यहां पे छोड़ना तो दूर की बात, हाँ एक काम हो सकता है आफ्टर डेथ, किसी भी कंडीशन में यदि नहीं रहे वो जिंदगी में, यहां पे जो वो छोड़ के जा रहा है वहीं से कमाई चालू, प्लस अगले महीने जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहानी सुनाया था मेरे बारे में, अगले महीने से नीचे के जूनियर्स और काम करेंगे और लग के मेहनत होगी, टीम और बढ़ेगा, तो कमाई बढ़ता हुआ आएगा। और यकीन मानिए नॉमिनी ट्रांसफर होता है सर, यहां पे नॉमिनी ट्रांसफर होता है, यहां पे नॉमिनी ट्रांसफर की जाती है। अब यहां पे समझने वाली बात यही है कि आपको कितना ये चीज समझ में आ रहा है, ये आपके ऊपर है। और एक बात और मैं बता दूं कि यहां पे जो है आपके फैमिली फैमिली को कौन ध्यान देगा सर? हु विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली? जो आप ट्रेडिशनल मार्केट में नौकरी के लिए बड़े खुश हुए थे, कई साथियों आप आसपास देखिए जिनके प्राइवेट जॉब 50,000 की, लेकिन वो नहीं रहे सर। मेरे पास मेरे टीम में ऐसे है हादसे हैं सर, ऐसे हादसे है जो नहीं रहे। आप बताइए उनके फैमिली कौन ध्यान देंगे? यहां पे आपके फैमिली, आरसीएम में आपके फैमिली को नॉमिनी ट्रांसफर होता है, तो सीधी सी बात है आरसीएम आपके फैमिली के टेक केयर ऑफ करते हैं, आरसीएम के मेंबर्स, आरसीएम के सीनियर्स, आरसीएम के जूनियर्स आपके फैमिली को टेक केयर करते कि भैया फलाने नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका कमाई अभी 10 15 20 हजार आ रहे थे, आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, नॉमिनी ये है, ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये इतनी शानदार प्रोसेस के माध्यम से, मैं किसी भी नौकरी पेशे के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं सर, ये एक सोच का पार्ट है, ये एक पार्ट ऑफ थिंकिंग है। आप इस थिंकिंग को एक बार अपने जीवन में लेके आइए। आप जो भी काम कर रहे हैं सर, जो भी किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, आरसीएम इज द बेस्ट है सर, बेटर नहीं है, बेस्ट है। इसका एक रीजन है कि आरसीएम के प्रोडक्ट मार्केट से सस्ता है, जो भारत की कोई कंपनी नहीं दे पा रहा है। कई कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट लेके आए और महंगा दे रहा है सर, वो मनी रोटेशन खेल रहा है आपके साथ, आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपको क्या बोल रहा है, 1200 रुपए की ज्वाइनिंग आ जाओ और आप इसमें से ये सामान खरीद सकते हो, पता चला 1200 रुपए में लोअर ही मिल रहा है आपको, तो वो सीधा सीधा आपसे मनी रोटेशन, जो चिटफंड कंपनी आई थी ना, उनके कुछ लीडर्स जो बंद हो गए थे ना, उनके दिमाग में वही अभी भी चिटफंड बैठे हुए, तो वो वही दिमाग से उन लोगों ने फैक्ट्री खोल लिया है। अब उनके पास इतना 1000-10,000 की टीम बन चुके थे चिटफंड कंपनियों में, तो वो ये सोचते कि अब मैं खुद का कंपनी खोलूंगा। आपने ध्यान दिए होंगे ज्यादातर लोग आजकल एकदम फुदकते फुदकते नए नए कंपनी लेके आ रहा है ना, जिनके पास 100 लोगों की टीम नहीं है, वो कंपनी खोलने के पीछे बैठे हुए है ना। कंपनी खोलने के लिए नियम का पालन करना जरूरी है। भारत सरकार का कहना है कि 50% प्लस आपकी खुद की प्रोडक्शन होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, ये गाइडलाइंस में लिखा हुआ है सर, है ना, ताकि कल को आप भाग ना जाओ, है ना। तो इस चीज को, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले ये चीज जरूर फोकस करें। दूसरा, आरसीएम गांव के पीछे के गांव को भी आप कवर कर सकते हैं, इतना शानदार प्रोडक्ट है, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है। आरसीएम में जितने कंपनियां टाई अप है, वो भारत का ब्रांड है सर, प्रेस्टीज भारत का ब्रांड है, निलॉन्स भारत का ब्रांड है, पेंटोनिक पेन लिंक कंपनी का भारत का ब्रांड है। उसके बाद आप न्यूट्रीचार्ज हेल्थ प्रोडक्ट सर, भारत में यदि ये न्यूट्रीचार्ज जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया है सर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। सर रिकॉर्ड कैसे बनता है सर? यदि न्यूट्रीचार्ज से बेहतर फूड सप्लीमेंट यदि कोई और कंपनी देता, तो क्या वो नहीं जाता? न्यूट्रीचार्ज क्यों जाता सर?
फिर तो वो जाना चाहिए ना उसको। न्यूट्रीचार्ज ही क्यों गया? क्या न्यूट्रीचार्ज कंपनी ने करोड़ों दिया उस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले को? और यदि न्यूट्रीचार्ज कंपनी ने दिया, क्या उस कंपनी के पास पैसा नहीं है कि वो अपने करोड़ों के 2 करोड़ दे दे? मतलब ये हुआ कि यहां पे ईमानदारी बरती जाती है, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया है तो भारत अकेला नहीं है वर्ल्ड में, और भी कंपनियां हैं। तो ये समझने की बात है, ये समझ की बात है, इतनी शानदार रिजल्ट की बात है। न्यूट्रीचार्ज को ऐसे ब्रांड अवार्ड भी मिला है जिसमें लिखा हुआ है, अवार्ड मिला है कि ये बेस्ट प्रॉमिसिंग अवार्ड इसको प्राप्त है। प्रॉमिसिंग अवार्ड मतलब जो वादा करते हैं वो उसको पूरा करते हैं, चाहे 2 दिन में करे, 2 महीने में करे, 6 महीने में करे, लेकिन पूरा करते हैं। ये प्रॉमिसिंग अवार्ड प्राप्त है। भारत का नहीं, वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट ब्रांड के रूप में इसको अवार्ड प्राप्त है सर। वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट ब्रांड के रूप में इसको अवार्ड प्राप्त है। तो इतनी अच्छी कंपनी के साथ आप मेंटेलिटी को, तो मैंने यहां पे सिर्फ मेंटेलिटी को चेंज करने के बारे में बात किया है सर। मेंटेलिटी चेंज करने की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आप मेंटेलिटी चेंज करिए सर। और ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, सबसे पहले चीज तो मैं बताना चाहूंगा, थैंक यू, आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए सो मेनी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और यकीनन प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करिए। देखिए, आपकी यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में जाके आप लिखिए, सर्च करिए आरसीएम डायमंड बालाजी, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रह जाए, आरसीएम डायमंड बालाजी। और अपने जूनियरों को भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि नए नए वीडियो, आज हो सकता है रात के 12 बजे तक ये वीडियो आप तक पहुंच जाए। बालाजी ने इतनी तैयारी करके रखा है, और इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूं, 1-1 बजे तक सोता हूं, लेकिन सुबह 6 बजे की मीटिंग जरूर अटेंड करता हूं सर। क्योंकि मुझे पता है कि सक्सेस जो है वो उसके पास कान नहीं है बहाना सुनने की। आप कुछ भी बोलेंगे, सीरियस बात भी बोलेंगे ना कि मेरे बेटे सोने नहीं दिया रात में, रात भर सोता जगता रहा, तो रात भर जगता रहा तो सुबह सोना ही नहीं चाहिए, तो सुबह आप मीटिंग अटेंड कर लेते, क्योंकि रात भर तो जगे ही थे वैसे भी। तो कहने का मतलब यह है कि सक्सेस जो है, सफलता जो है, वो बहाना नहीं सुनना चाहता है। तो प्लीज सर, आप लोगों से निवेदन है, आरसीएम डायमंड बालाजी, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आपने मुझे समय दिया, इस मीटिंग को आपने सुना, और कमेंट जरूर करिए। सभी साथी अपने जूनियर को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए, जितने लोगों को आप शेयर करेंगे, फैमिली मेंबर्स को, जो आरसीएम मेंबर नहीं है उनको भी शेयर करिए सर। यकीनन बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत ही ज्यादा धन्यवाद सर। यकीन मानिए, जितना भी आप लोगों को धन्यवाद दूं कम है। और चूंकि बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, मैं चाहूंगा यदि हमारे बीच में आज हमारे बहुत आदरणीय हमारे बीच में है, तो मैं चाहूंगा आदरणीय हमारे केवल चंद जैन सर को मैं सुनना चाहूंगा। आदरणीय केवल चंद जैन सर, स्वागत है सर। बालाजी सर, आज आपका ये बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, इससे बहुत सीखने मिलता है। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपके माध्यम में हम बहुत ऊंचाई छूने की कोशिश करेंगे। आप इसी तरह से हमको एडवाइस देते रहें। बस आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है गुरुदेव। आप हमसे सम्मानीय हैं, और आप हमसे बड़े भी बड़े ही है, और यकीनन आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद बहुत फलता है सर। यकीनन मैं चाहूंगा, आदरणीय हमारे बीच में नरेंद्र कुमार जी लगातार वीडियो में बने हुए हैं, तो आदरणीय नरेंद्र भारद्वाज जी छत्तीसगढ़ से, कल उनका ट्रेन है 10 सर शायद 9-10 बजे के करीब ट्रेन है उनका, छत्तीसगढ़ से राउरकेला, वहाँ टीम डेवलप करने के लिए जाएंगे वो। तो आदरणीय सर से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नरेंद्र भारद्वाज जी, आदरणीय नरेंद्र भारद्वाज जी छत्तीसगढ़ से। सर आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपको माइक को अनम्यूट कर देता हूँ, हैंड रेज कर दीजिए सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इजली जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छत्तीसगढ़ से नरेंद्र भारद्वाज, मैं इस पाठशाला में आके बड़ा सौभाग्य महसूस करता हूं कि मुझे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ मैं अपने गुरु बालाजी सर का चरण स्पर्श करता हूं, और अपने महागुरु आर के जैन सर जी का भी चरण स्पर्श करता हूं, क्योंकि गुरुओं के चरण स्पर्श में ही कहा गया है कि आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से ही सारा कुछ सफल संभव है। और मैं इस मीटिंग को जब से अटेंड कर रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है।
और जैसा सर आज जो आपने बताया नौकरी पेशा और ये ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो रियल में ये बिल्कुल अद्भुत सा एक कहते हैं ना कि अनोखा एक बिजनेस है। इस बिजनेस को अगर हम रियली अगर दिल से मन तन मन धन से करें तो आने वाले समय में हम बहुत बड़ी ऊंचाइयों में पहुंच सकते हैं। और सर आज अगर देखा जाए कि अगर हम अपने काम को जब तक कहा गया अगर अपने काम को हम करने के तरीके को चेंज नहीं करते तो इसका एक सारांश है कि अगर आज आप जो कर रहे हैं और आने वाले समय में अगर वही करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आज मिल रहा है। जैसा ये नौकरी पेशा में बिल्कुल सर का यही दिखाने का मतलब था कि अगर हम किसी जगह नौकरी कर रहे हैं तो हमको वही मिलेगा जो आज मिल रहा है और आने वाले समय में भी वही मिलता रहेगा। लेकिन अगर हम किसी नेटवर्क मार्केटिंग से आने वाले समय में हमारी जो इनकम होगी, हमारी जो उन्नति होगी, बहुत जबरदस्त होगी। और मेरा तो बिल्कुल मैं बहुत अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ, सोचता हूँ कि मुझे बालाजी जैसे सर मिले, आर.के. जैन जैसे सर महागुरु मिले, जिनके मार्गदर्शन में मैं कल जैसा सर ने बताया कि मैं कल राउरकेला भी जा रहा हूँ। वहाँ हमारी कुछ लोगों से बात हुई है और मेरी पूरी कोशिश है कि हर महीने में एक नए पिन को अचीव करूं और बहुत जल्द से जल्द मैं सर के मार्गदर्शन में इस बिजनेस को पूरे मतलब जहां तक मेरे लोग मुझे जानते हैं मैं वहां तक पहुंचाऊं। आज तो सर मैं ये करने लगा हूं, अगर मैं कॉल भी करता हूं और अगर कोई मुझे भूल से कॉल कर दिया, किसी ने अगर मेरे को भूल से कॉल कर दिया, चाहे वो मेरा दोस्त हो चाहे कोई भी हो, कि भाई तू कैसा है, तो पहले तो उससे बात करता हूँ, उसके हाल चल लेता हूँ, फिर लास्ट में मैं उससे अपने आरसीएम की बात 2 मिनट में रख देता हूँ। और ज्यादा कुछ रखने की बात ही नहीं है सर। ये ऐसा बहुत बढ़िया। आरसीएम में प्रोडक्ट है कि आज मैं सीधे बोलता हूँ भाई तू राशन कहाँ से खाता है, सीधे बोलता है उसका जवाब दुकान से। मैं बोला यार अगर मैं तेरे को दुकान चेंज करने की बात बोलूँ तो क्या एग्री है, क्या कैसा रहेगा? तो बस उससे मैं अपने 3 चीज को समझाता हूँ भाई। पहला, अगर तू दुकान चेंज करता है तो ध्यान देना चाहता हूँ, अभी तो सीख रहा हूँ सर के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, और आगे भी सीखता रहूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र जी। और मैं चाहूंगा हमारे बीच में आदरणीय धीरेन्द्र गौर सर है। सर स्वागत है आपका गंज बासुदा से, धीरेन्द्र गौर सर। सर आवाज नहीं आ रहा है सर। माइक अनम्यूट है सर। रिटायर्ड रिटायर्ड इंजीनियर सर जीएल साहू जी हमारे बीच में, सर स्वागत है आपका। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर जी। सर आप मतलब मीटिंग को हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं, ऐसी मीटिंग बड़े बड़ों में भी नहीं होती है सर। और वाकई में ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग अपन को क्यों करना चाहिए, ये बहुत अच्छी तरह से समझाया। और ये हकीकत है सर कि हमें तो इतने मतलब टाइम भी मिलता है कि आराम से अपने महीने मतलब घंटे 2 घंटे भी कर सकते हैं, और चाहें अगर अपन को ज्यादा बिजनेस बढ़ाना है तो 8-10 घंटे भी कर सकते हैं। तो ये अपन स्वतंत्र हैं इसमें करने के लिए, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे अगर टीम बढ़ेगी तो बहुत हाई लेवल पे जा सकते हैं, ये आपने अच्छी तरह समझाया। लेकिन अगर ट्रेडिशनल मार्केट में अपने पूंजी भी लगाना पड़ेगी, समय भी बर्बाद करना पड़ेगा, चाहे नौकरी होगी तो नौकरी में भी 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करना ही पड़ती है, लेकिन वो अपन को पैसा उतना नहीं मिल पाता है क्योंकि उसकी लिमिटेशन रहती है। और सर इसमें नेटवर्क अगर आप बढ़ाएंगे तो लिमिट मतलब बढ़ती जाएगी, इसमें कोई लिमिट नहीं रहती, अनलिमिटेड पैसा आता है। और सर ये आप हमेशा अच्छा ही समझाते रहते हैं सर, तो ये हमें मतलब बहुत अच्छा है हमारे सीखने के लिए कि सर आप अगर ऐसे ही समझाते रहे तो सब लोग बहुत कुछ वर्क भी करेंगे और नेटवर्क से जुड़ेंगे भी, क्योंकि सर इसमें समझाने समझने का ही बिजनेस है। और इस आप और रविकांत सर बहुत ही अच्छा समझाते हैं और हमको प्रेरित करते हैं कि हम आपके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें, और चलने की सोचते भी हैं। कई लोग नहीं सोचते, वो अलग बात है, लेकिन अधिकतर लोग आपके पद चिन्हों पर चल रहे हैं सर, और चलते रहेंगे। बहुत बहुत आभार जी सर। जय आरसीएम। बहुत बहुत आभार सर। हमारे बीच में सर आज एक शानदार माने
जिनको मैं बहुत सम्मान करता हूँ, राउरकेला, उड़ीसा राउरकेला से डॉक्टर कमलकांत बारिक सर है। सर, यदि अनुकूल समय हो, दो शब्द अपने परिचय के साथ, दो शब्द जरूर बता सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा, सर के ज्वाइनिंग हुआ मात्र है, लेकिन 9,000 के सामान के साथ 6,000 के ऊपर बिजनेस वॉल्यूम उनका है। माने एकदम लगे हाथ। तो मैं बिल्कुल, आदरणीय कमलकांत बारिक सर, यदि आप चाहें तो को होस्ट है आप, बना दिया गया है, और आप माइक अनम्यूट करके अपने शब्दों को आप थोड़ा सा शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं सर। आदरणीय कमलकांत बारिक सर, उड़ीसा राउरकेला से स्वागत है सर। ओके, मैं चाहूंगा, अब कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है, या डॉक्टर साहब जो है अभी 10 बजे तक क्लिनिक पे रहते हैं, तो हो सकता है कुछ समस्या हो, बिजी शेड्यूल हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आदरणीय, मैं हमारे गुरुदेव सबके मार्गदर्शक, हमारे गुरुदेव आदरणीय रविकांत जैन सर को आमंत्रित करूंगा सर। स्वागत है सर, रविकांत जैन सर, भोपाल विदिशा से स्वागत है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको और सारी पाठशाला की तरफ से। लेकिन मैं सर पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो पुअर वॉइस है, मेरी आवाज का नेटवर्क से जो प्रॉब्लम है, अभी चल रहा है या ठीक हो गया सर? अभी क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर। तो सर मैं एक बात ये रखना चाह रहा हूँ कि शायद आप लोगों को पता हो कि जब कोरोना चल रहा था, तो सर उस समय कौन बनेगा करोड़पति, आप सब लोग जानते हैं, एक सीरियल कौन बनेगा करोड़पति चला करता था। तो उसमें एक दिन के लिए रजिस्ट्रेशन खुला था, और एक दिन में 2.5 लाख लोगों ने उस पर क्लिक किया था, 2.5 लाख लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन करवाया था। आप सोचिए 2.5 लाख लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो उसमें से कितने लोग करोड़पति बन गए? यकीन मानिए 1% भी नहीं बना। लेकिन इस बात को भी यकीन मानिए कि इधर हमारे आरसीएम में ये तो फैक्ट्री करोड़पति बनाने वालों की है, बस केवल आपके अंदर लक्ष्य होने चाहिए। साथियों, अभी मैं थोड़ी देर पहले राकेश शर्मा जी को सुन रहा था, और उन्होंने बोला, और एकदम उन्होंने बोला तो मुझे तो आश्चर्य लगा कि इन्होंने बोल क्या दिया। उनका ये कहना था कि झारखंड से उनके एक जूनियर हैं, मिस्टर एन बिलोचन जी, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। एन बिलोचन जी ने रोड पे, सड़कों पे भीख मांगी है, इसके बाद आरसीएम में आके आज वो एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी पेन और करोड़ों के मालिक है। तो अब आप सोचिए, अभी तक तो मैं आप लोगों को यही बोलता था कि एक पंचर जोड़ने वाला, एक सब्जी बेचने वाला, एक हमारा ऑटो चालक हमारा भाई, और एक लाल बत्ती वाली अधिकारी लोग या बड़ी बड़ी नौकरी वाले लोग, ये सारे लोग आरसीएम कर सकते हैं। शर्म किसे है? सिर्फ हमें, क्योंकि सर थोड़ा सा हमें ईगो रहता है कि हम क्यों करें। तो प्लीज सब लोगों से निवेदन है कि कर लीजिए, बहुत अच्छी चीज है। ये आपकी 7 पीढ़ियों का काम है सर, आपकी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी केवल एक जरा सा ये काम करने से। और ये कोई स्वार्थ वाला काम नहीं है। हमारे बहुत सारे साथी, मेरे पूजनीय चाचा जी, मेरे एक साथी नरेश डांगी जी, मेरे एक साथी मुकेश तिवारी जी, और काफी सारे मेरे साथी लोग, ये सिर्फ इसलिए जुड़े हैं कि हम लोगों के घरों से बीमारी को दूर कर पाए, उनके घर में स्वास्थ्य भेज पाए, हम लोगों के घर से गरीबी दूर कर पाए, हम उनके घर में धन दौलत शोहरत भेज पाए, हम उनके घर की बेरोजगारी दूर कर पाए। सिर्फ इस चीज के लिए बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो सर फिर हमें हमें किसने मना किया? हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार हम कब जागेंगे। इतने ऊपर वाले ने जब 64 लाख योनियों के बाद हमें इंसान का जन्म दिया है, और इस पाठशाला में जो भी हमारे साथी लोग बैठे हैं, उनको भगवान ने निश्चित रूप से अपनी शानदार रचनाओं में ढाल डालकर भेजा है, सबके लिए बराबर बराबर सब कुछ दिया है। तो हमें इस काम को जरूर करना चाहिए साथियों, सर, लक्ष्य जरूर गुरुदेव, जी गुरुदेव जी। कमलकांत, डॉक्टर कमलकांत बारिक सर का माइक अनम्यूट हुआ है सर, यदि प्लीज सर, मैं उन्हें डॉक्टर पहले अवसर देना चाहूंगा।
डॉक्टर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। डॉक्टर कमलकांत बारिक जी, यदि आप अपनी बात शेयर करना चाहे सर, आपका माइक अनम्यूट हो चुका है, आप बात रख सकते हैं अपनी। हेलो। हाँ जी सर, जी सर, प्रणाम सर। इवनिंग, गुड इवनिंग। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। अभी तो हम क्लिनिक से आया है, जी जी जी, घर में पहुंचा क्वार्टर में। बधाई हो सर। सबसे पहला बधाई सर, आप डायमंड क्लब माने जो हमारा बोलते हैं कि हर महीना 5,000 के ऊपर जो टच करते हैं और 10 तारीख के अंदर करते हैं, वो डायमंड क्लब कहलाते हैं। आप डायमंड क्लब अचीवर्स है, तो आपके लिए एक जबरदस्त बधाई सर हमारे तरफ से। और जो इंसान, वैसे तो यह 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में होता है करना, लेकिन चूंकि जो इंसान शुरुआत करते हैं, कंपनी ने उनको एक छूट दे दिया है कि महीने में किसी भी डेट को वो फर्स्ट महीना, पहला महीना किसी भी डेट को वो माने किसी भी 28 तारीख हो, 22 तारीख हो, 20 तारीख हो, किसी भी तारीख तक वो यदि 5,000 के ऊपर बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हैं और अगले महीने से वो 1 से 10 तारीख के बीच में 5,000 पॉइंट बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हैं, तो वो ये महीना भी, पहला महीना भी गिनती में आ जाता है, क्योंकि लगातार 12 महीने करना होता है। तो डायमंड क्लब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर। 6,000 के ऊपर बिजनेस वॉल्यूम हो चुका है और आप डबल डायमंड भी कर सकते हैं यदि नरेंद्र जी के मार्गदर्शन, कल आप मिलेंगे नरेंद्र जी से तो डबल डायमंड भी हो जाएगा। ज्यादा माने कठिन काम नहीं है। मैंने भी किया, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम मेरा हो चुका है। आपका भी 10,000 बिजनेस, क्योंकि 6,500 बिजनेस वॉल्यूम आपका हो चुका है, तो 10,000 भी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत जी सर, अपनी बात शेयर कीजिए सर। हाँ ठीक है, हम कर देंगे, कोई बात। हाँ जी जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार सर आपका। और धीरे धीरे इस मीटिंग को आप रेगुलर बैठिए। सुबह 6 बजे भी एक मीटिंग होती है सर, उसमें भी रेगुलर बैठ के आप लाभ ले सकते हैं।